कल्पना करो, समुद्र के किनारे एक घर है। रात गहरी हो चुकी है। खिड़की से लहरों की आवाज आ रही है। एक कवि अपनी मेज पर झुका बैठा है। उसके सामने कागज है, लेकिन शब्द बार बार किसी एक चेहरे की ओर लौट जाते हैं। वह चेहरा है माटिल्डे का। पैब्लो ने प्रेम पर बहुत कविताएं लिखी, लेकिन माटिल्डे से मिलने के बाद उनकी कविताओं में जैसे नया जीवन आ गया। उनका प्रेम आसान नहीं था। समाज की निगाहें थी, परिस्थितियां थी, दूरियां थी, लेकिन प्रेम अक्सर आसान रास्तों पर नहीं चलता। एक दिन कवि ने लिखा, I love you as certain dark things are to be loved, in secret between the shadow and the soul. यह पंक्ति केवल कविता नहीं थी, वह उनके प्रेम का पता थी। कहते हैं जब माटिल्डे कमरे में आती थी तो पाब्लो की आंखों में समुद्र उतर आता था, और जब वे दूर होती तो वही समुद्र बेचैन हो जाता। उनकी कहानी मुझे हमेशा यह एहसास देती है कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर मुझे अमृता की पंक्तियां याद आती हैं, मैं तैनू फिर मिलांगे, और नेरुदा की पंक्ति बिटवीन द शैडो एंड द सोल। दोनों अलग देशों के कवि थे, अलग भाषाओं के, लेकिन दोनों मानो एक ही बात कह रहे थे। प्रेम शरीर से बड़ा है। वह किसी कमरे में नहीं रहता। वह हवा, स्मृति, शब्द और प्रतीक्षा में बस जाता है। इसलिए जब अमृता कहती है कि वे हवा बनकर लौटेंगी और नेरुदा कहते हैं कि प्रेम आत्मा और छाया के बीच रहता है, तो लगता है जैसे दो दूर बैठे व्यक्ति एक ही कहानी सुना रहे हों। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम का अंत नहीं होता, वह बस कविता बन जाता है।